बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री जवारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्याह कारज सरे, मन चित व्याह कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। हमारी संजना जी सेठी, हमारी पबला जी प्रणामी श्री गंगानगर से, हमारी अनीता जी तनेजा जयपुर से, हमारी सुषमा जी सेठी श्री गंगानगर से, उषा जी प्रणामी गिद्दड़वा से, और प्रियल जी ये हमारी लाडली धाम सखी हैं, और हमारी उषा जी प्रणामी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की कृपा से आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। धनी जी के चरणों में विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपना एक भाव रखते हैं। आइए अपने सुरता को धनी जी के चरणों में जोड़ें। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन, हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरी हुई पहचान। धन धन धनी पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरी हुई पहचान। धन धन धनी पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरी सेज बिछाई, धन धन पिया मोको कंठ लगाई। धन धन सखी मेरी
बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाई, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरे नेत्र अणियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, धन धन सखी मेरे नेत्र अणियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत श्यामा श्याम, मस्ती दीजे अपनी जो गलित हों यही ठाम, तुम लिखिया फुरमान में हर हक अर्श मोमिन कलूब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे निस्बती सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोट प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती श्री इंद्रावती जी की आत्म अपने प्रीतम से बात कर रही हैं, है ना, क्योंकि प्रकरण का नाम है अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। आह्वान कर रही हैं श्री इंद्रावती जी की आत्म अपने प्रीतम से, अपने धनी को बुला रही हैं और कह रही हैं कि धनी अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आपका अर्श, आपका परम धाम, आपका घर मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल को ही अपना विश्राम स्थल बना लीजिए। सेज बिछाई रुच रुच के, मैंने अपने हृदय रूपी सेज्या को बड़ी रुचि के साथ सजाया है ना। जैसे हम पोढ़ावनी में कहते हैं ना, चुन चुन कलियां में सेज बिछाऊं, चुन चुन कलियां में सेज बिछाऊं, सब अंगों सुख देना, सब अंगों सुख देना, पधारो मेरे वाला जी रंग भरी रहना, पधारो मेरे स्वामी जी रंग भरी रहना। श्री इंद्रावती जी कहती है मैंने चुन चुन के कलियां, है ना, सेजा लगाई है अपने हृदय के अंदर, भाव रूपी सेजा सजाई है धनी, और आप इस सेजा के अंदर विराजमान हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है कुरान के अंदर। हम तो आपकी बातें ही आपसे कर रहे हैं प्रीतम। आपने लिखा है, तुम लिखिया फुरमान में हक अर्श मोमिन कलूब,
आपने कुरान के अंदर लिखा है कि ब्रह्म सृष्टि का हृदय ही मेरा परम धाम है, मेरा परम धाम कहीं और नहीं है। मैं किस दिल में रहता हूं? मैं परम धाम के अंदर रहता हूं। वो परम धाम ऊपर नीचे नहीं है। अर्श कहा ना ऊपर तले, अर्श कहा मोमिन कलूब। परम धाम ऊपर नीचे नहीं है। परम धाम ब्रह्म सृष्टि के हृदय के अंदर है। इस समय छठे दिन के अंदर श्री राज जी महाराज ब्रह्म आत्माओं को अपना अर्श दिल करके, उनके हृदय को अर्श दिल करके साक्षात विराजमान है। इसलिए शिरजी साहिब जी कीर्तन ग्रंथ के अंदर फरमाते हैं कि हमारे जो सुंदर साथ हैं वो समझते नहीं है कि किस प्रकार से ब्रह्म सृष्टि के हृदय में धामधनी साक्षात विराजमान है। और उस हृदय को ना समझते हुए, उस दिल को ना समझते हुए श्री जी साहिब जी ने ऐसे लोगों के लिए एक चौपाई रखी है कि तोड़त स्वरूप सिंहासन अपनी दौड़ावे अकल, इन्हीं बातों मारे जात हैं। तोड़त स्वरूप सिंहासन कहते हैं जो ब्रह्म सृष्टि का हृदय है, जिस हृदय के अंदर सिंहासन लगा के धाम के धनी साक्षात विराजमान है। तोड़त स्वरूप ऐसे सिंहासन पर बैठे हुए धाम धनी को तो प्रणाम करते नहीं, उनको तो सजदा बजाते नहीं। तोड़त स्वरूप सिंहासन अपनी दौड़ावे अकल, अपनी अकल दौड़ाते हैं। कहां कहां प्रणाम कर लेंगे, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के हृदय में अर्श दिल करके साक्षात धाम के धनी विराजमान है। उनके हृदय को नहीं पहचानते, उनको नहीं देखते। इन्हीं बातों मारे जाते हैं। कहते इसीलिए मारे जाते हैं, अपनी दौड़ावे अकल, अपनी अकल दौड़ाते रहते हैं। समझते नहीं है कि धाम धनी अपनी लाडली आत्माओं के हृदय में विराजमान है। अर्श किया है दिल को फिर क्या कमी है, अर्श किया है दिल को फिर क्या कमी है। कॉल किया जो हक ने आई वो घड़ी है, कॉल किया जो हक ने आई वो घड़ी है। हक पे मिटा दे खुद को यही जागनी है, रूह हक की लाडली है, रूह तेरे अर्श की है। प्यार बेशुमार हक का रूहें जानती है, रूह हक की लाडली है। वो लाडली के अंदर धनी आए बैठे हैं। साक्षात जित इलम तित खसम का, जहां पे ये इलम आ गया, ये ब्रह्मवाणी आ गई, और जो आत्मा धनी के हुक्म से चलने लगी, जित हुक्म तित खसम, जित निस्बत तित सब, जहां धनी ने निस्बत दे दी, अपना हुक्म दे दिया, है ना। लाडले सुंदर साज जी उस दिल को धनी अर्श करके बैठे हैं, है ना। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं, हमने थोड़े ही कहा है प्रीतम, ये तो आपने लिखा है कुरान के अंदर, है ना। क्या लिखा है? तुम लिखिया फुरमान में हक अर्श मोमन कलूब, कलूब मीन्स होता है हृदय। ब्रह्म सृष्टि का दिल ही, ब्रह्म सृष्टि का हृदय ही आपका घर अखंड श्री परम धाम है। आप ब्रह्म सृष्टि के दिल में रहते हो, है ना। सो सुकुन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। और आप अब अपने वचनों को पूर्ण करो। आपने लिखा है तो अब आपको साक्षात मेरे हृदय के अंदर बैठक लगा के विराजमान होना पड़ेगा, है ना।
और भी लिखिया समनून में हक दोस्ती में पातशाह। कहते कुरान के अंदर एक समनून बादशाह का उल्लेख मिलता है। वह परमात्मा के साथ मित्रता करने में बड़ा शिरोमणि था। कौन? समनून बादशाह हुए हैं। उसने परमात्मा के साथ मित्रता की। बड़ी सुंदर प्यारी सी स्टोरी है सुंदर साहब जी। कहते समनून बादशाह के राज्य में एक बार अकाल पड़ गया, ठीक है। और समनून बादशाह के राज्य में जब अकाल पड़ गया तो उसका एक पक्का दोस्त था, दूसरे देश का राजा। वो हर बार उससे प्रॉमिस करके जाता था, वादा करके जाता था कि तेरे ऊपर जब जब कोई कष्ट आएगा, कोई आपत्ति आएगी, कोई दुख आएगा ना, तो राजा साहब आप अपने इस दोस्त को याद करना। ये आपका दोस्त आपके ऊपर तन मन धन से कुर्बान हो जाएगा। किसने कहा? समनून बादशाह का दोस्त ये बात हमेशा ही उसको कहता था कि ए समनून बादशाह, तूने मुझसे दोस्ती की है। और दोस्ती का मतलब होता है दो सत्य आत्माओं का मिलन। और समनून बादशाह से उसका दोस्त कह रहा है कि आपके ऊपर जब भी कोई आपत्ति की घड़ी आए, कोई विपदा पड़े, तो इस दोस्त को याद करना। ये दोस्त आपके ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। ठीक है सुंदर साहब जी, समझ में आ गई बात। अब क्या होता है? अब समनून बादशाह के राज्य में अकाल पड़ गया। अब समनून बादशाह ने कहा कि अपने दोस्त को याद किया कि मेरा दोस्त तो हमेशा ही कहता है कि जब भी कोई विपदा आए, आपत्ति आए, तो मुझे याद करना। समनून बादशाह ने अपने घोड़े, हाथी, अपने सिपाहियों को देके और अपने दोस्त के राज्य में भेजा। उनसे कहा जाओ वहां से सब कुछ लेके आओ, मेरा दोस्त मना नहीं करेगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने आपत्ति के समय, विपत्ति के समय मेरी सहायता करने का वादा किया है। ठीक है सुंदर साहब जी। तो मंत्री अपने साथ सभी सिपाहियों को लेके और चल पड़ते हैं समनून बादशाह के दोस्त के पास। अब जैसे ही वहां पहुंचे, घोड़े, हाथी, बोरे लेके कि वहां हीरे हो, मोती हो, जितने तरह का अन्न हो, सब कुछ लेके आना, क्योंकि मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। अब लाडले सुंदर साहब जी क्या हुआ? जैसे ही महामंत्री और मंत्री, सिपाही वहां पहुंचे, उन्होंने समनून बादशाह के दोस्त को जाके कहा कि ना, हमारे समनून बादशाह ने आपसे प्रार्थना करी है कि मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और आप हमें सभी प्रकार की सामग्री हमें दें, क्योंकि हमारे देश की प्रजा भूखी मर रही है और इस समय हमें सभी वस्तुओं की जरूरत है। वो समनून बादशाह का दोस्त कहता है मंत्रियों को, आज तो आपके यहाँ अकाल पड़ गया और यही अकाल अगर मेरे यहाँ पड़ गया तो फिर मैं कहां से राशन और ये सब कुछ लेके आऊंगा, है ना। साथ वाला ही तो देश है। आपके यहाँ पे अकाल पड़ गया और कल को मेरे यहाँ पे पड़ जाए, फिर मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां से लाऊंगा। उसने मना कर दिया लाडले सुंदर साहब जी। अब महामंत्री और मंत्री होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं। उन्होंने अपना एक सिपाही भेजा राजा के पास और राजा को संदेश भेजा कि इसने तो मना ही कर दिया है, ये तो कुछ भी अपने को देने के लिए तैयार नहीं है। समनून बादशाह को तो ऐसे लगा कि जैसे धरती के नीचे, पांव के नीचे से धरती निकल गई हो और आसमान टूट पड़ा हो, क्योंकि जिसके ऊपर सारी उम्मीदें बंधी हुई थी लाडले सुंदर साहब जी, उसी राजा ने मना कर दिया। अब समनून बादशाह उस मंत्री को कह के भेजता है, सिपाही को कह के भेजता है कि आप खाली हाथ मत आना वहां से, जो बोरे लेके गए हो ना उसके अंदर आप मिट्टी भर के ले आना, पर खाली मत आना,
क्योंकि प्रजा सारी बाहर बैठी है और सारी प्रजा त्राई माम कर रही है और इस विश्वास के साथ बैठी है कि मंत्री सिपाही बस अब अन्न लेके आने ही वाले हैं, अब हम हमारे बच्चों को भोजन कराएंगे। उनका विश्वास ना टूट जाए, आस ना टूट जाए। राजा साहब ने कहा आप वहां से मिट्टी के बोरे भर के ले आना, लेकिन खाली बोरे मत लेके आना। हाथियों पे घोड़ों पे क्या भर के ले आना? मिट्टी के बोरे भर के ले आना। कोई बात नहीं, आज मेरी आपत्ति के समय, विपत्ति के समय मेरे दोस्त ने जवाब दे दिया है, पर मेरा एक और भी दोस्त है, वो कभी जवाब नहीं देगा मुझे। समनून बादशाह ने मंत्री को तो भेज दिया कि जाओ मिट्टी के बोरे भर भर के ले आना। उधर मंत्री सिपाही सब मिट्टी के बोरे भरने लगे और इधर समनून बादशाह रात के समय एक पैर पे खड़े हो गए और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पुकारने लगे कि हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आज मैं तेरे आगे अपनी प्रजा के लिए हाथ फैला रहा हूं, है ना? तू मेरे ऊपर मेहरबानी कर, रहमत बख्श अपनी। मेरी प्रजा त्राई माम कर रही है और मेरा पक्का सच्चा वफा करने वाला जो दोस्त था, आज उसने भी बेवफाई कर ली। उसने भी आज जरूरत के समय मुझे जवाब दे दिया। हे खुदा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे जवाब नहीं दोगे। आप कृपा करो, हमारी प्रजा जो भूखी प्यासी त्राई माम कर रही है, इस प्रजा का पेट भरने के लिए आप कृपा करो। रात का समय था लाडले सुंदर साहब जी, और वो समनून बादशाह रात के समय अर्जियां करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि एक खुदा, जब वो बोरे खोलने जाए ना तो मेरी प्रजा निराश ना हो। बोरे खुले तो उसमें तेरी न्यामत निकले, तेरी कृपा निकले। हम तेरी न्यामत का ही दर्शन करें, हम तेरी कृपा का ही दर्शन करें। लाडले सुंदर साहब जी जैसे ही वो मंत्री सिपाही मिट्टी के बोरे भर के लाए और जैसे ही राज्य में पहुंचे, बहुत ही मायूस होके आ रहे हैं, और जैसे ही पहुंचे तो समनून बादशाह ने देखा कि सब कितने निराश हैं, क्योंकि उनको पता है हमने अपने हाथों से इन बोरों के अंदर मिट्टी भरी है। और प्रजा इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी कि अब तो भोजन करने को मिलेगा, अब तो राजा के दोस्त ने सब कुछ भेज दिया है। समनून बादशाह ने वो खुदा ताला का नाम लेके मंत्रियों को कहा, इन बोरों को खोल लो। लाडले सुंदर साहब जी जैसे ही बोरे खोलने शुरू किए, किसी में गेहूं निकल रहा है, किसी में चावल निकल रही हैं, किसी में दाल निकल रही है, किसी में हीरे मानिक मोती निकल रहे हैं। बोरे खोलते जाते हैं तो देखते हैं आटा है, दाल है, चावल है, जितने तरह के अन्न हैं वो हर बोरे में से, अलग अलग बोरे में से अलग अलग दालें, अलग अलग चावल, अलग अलग तरह की सारी सामग्रियां बोरों में से निकलने लगी। वो जो मिट्टी के भरे हुए बोरे थे, वो खुदा ताला ने दोस्ती निभाई और दोस्ती निभाते हुए कहा कि समनून बादशाह, तेरे जितने बोरे खोलने हैं खोल, और खोलता जा और मेरी दोस्ती को देखता जा कि मैं किसी के साथ दोस्ती निभाता हूं तो कैसी दोस्ती निभाता हूं। संसार वाले संसार वालों को दोस्त बनाते हैं, और जो इस खेल के अंदर ब्रह्म सृष्टि उतर के आएगी ना, उनका मेरे अलावा कोई सच्चा दोस्त नहीं होगा। उनके ऊपर जब जब आपत्ति आएगी, जब जब विपदा आएगी, जब जब परेशानियां आएंगी, तब तब समनून बादशाह मैं उनका दोस्त बनके हाजिर हजूर हो जाऊंगा
और मैं दोस्त बन के उनके सर पर एक पांव पे खड़ा हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं एक पाए। जिन हर बरावो मोमिनो हुक्म करत आपे काम। श्री राजी महाराज कहते हैं, हे ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी, घबराना मत। वो समनून बादशाह कोई और नहीं है, वो समनून बादशाह है परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां, जिन्होंने खेल में आके, संसार में आके एक अपने प्रीतम से, एक अपने धनी से दोस्ती की है। धनी के अलावा उन्होंने किसी से दोस्ती नहीं की। औलिया लीला दोस्त धनी के, जाके हृदय हक सूरत, बंदगी इनकी हो या खुदा की, बीच नहीं तफावत। औलिया अल्लाह पर मर मिटने वाले, लीला तन मन धन से समर्पित होने वाले, ये दोस्त हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, आज खेल में उतर के आए हुए हैं। औलिया लीला दोस्त धनी के, जाके हृदय हक सूरत, जिनके हृदय के अंदर श्री राजी महाराज की सूरत ने, स्वरूप ने बसेरा कर रखा है। महामती जी कहती हैं वाणी में, बंदगी इनकी हो या खुदा की, बीच नहीं तफावत। इनके दिल के अंदर साक्षात राजी महाराज बैठे हैं। चाहे इनकी सेवा कर लो, चाहे श्री राजी महाराज की सेवा कर लो, कोई फर्क ही नहीं है। पर अरश दिल होना चाहिए, है ना। अरश दिल होना चाहिए। अरश दिल की हमें पहचान होनी चाहिए कि जिस अरश दिल के अंदर धनी बैठे हैं, वह धनी की कृपा होगी, धनी का हुक्म होगा, धनी का जोश होगा, धनी का इश्क होगा, धनी का इल्म होगा। ये पांचों वस्तुएं उस हृदय के अंदर पल पल विराजमान रहती हैं। अंदर जिब्राइल वकील बन के बैठा है, जरा सी गंदगी आती है तो वो उठा के फेंक देती हैं, फिर खाली की खाली। फिर हृदय को पवित्र करते करके अपने प्रीतम, अपने धनी के अंग संग रहने वाली आत्माओं के लिए लिखा कि और भी लिखा समनून को हक दोस्ती में पातशाह। आपने समनून बादशाह को लिखा था कि खुदा दोस्ती निभाने में बादशाह है, सो कौल पालो अपना, मैं देखूं महबूब की राह। हे धनी, अब आप अपना वही वचन निभाओ। ये समनून बादशाह ब्रह्म सृष्टि है, आपने इन्हीं को लिखा है कि मैं दोस्ती निभाने में बादशाह हूं, है ना। तो आज अपनी दोस्ती को खेल के अंदर आप निभाओ धनी। आप हृदय के अंदर आके साक्षात विराजमान हो जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आज हमारे बच्चे साहिल की शादी थी, तो इसलिए आज वाणी चर्चा का समय शाम को 6:30 से 7 बजे रखा, क्योंकि कल भी वहां समय लग गया, कल शगुन था, वहां समय लग गया तो चर्चा नहीं हो पाई। आज परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी ने कहा कि आप 6:30 से 7 बजे ही आज चर्चा का टाइम रख दो। आज हम 6:30 से 7 बजे ही वाणी चर्चा करेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी, सतगुरु जी के हुक्म आदेश के अनुसार हमने आज 6:30 से 7 बजे तक वाणी चर्चा का आनंद लिया। और आप सभी सुंदर साथ धन्य 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 हैं कि कोई भी आपको समय दो, आप सभी सुंदर साथ उपस्थित हो जाते हो। अब ये वाणी चर्चा सभी को शेयर कर देना, क्योंकि धनी कहते हैं जो वाणी चर्चा को शेयर करता है ना, उसको मैं अपने दिल का इश्क शेयर करता हूं, ईमान शेयर करता हूं, जोश देता हूं, कृपा देता हूं, है ना। मैं अपनी सारी नियामतें उससे शेयर करता हूं जो ये ब्रह्मवाणी चर्चा सुंदर साथ तक पहुंचाते हैं, है ना। आइए हम चौपाई दोहराएं। और भी लिखिया समनून को हक दोस्ती में पातशाह, सो कौल पालो अपना, मैं देखूं महबूब की राह, मैं देखूं
महबूब की राह। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी, लाडले सुंदर साथ जी प्रणाम।